इस समय बयान था पूरे सनातन धर्म को ख़त्म करना है। यानी पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि जातियों पर अगर आपने कमेंट करी तो वो जात घर से उठा लेगा, लेकिन धर्म को ख़त्म कर देंगे तो सब संतुष्ट हैं कि धर्म ख़त्म हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ना बचना चाहिए। आज जिस सनातन धर्म की बात होती है, मैं चैलेंज करके देता हूँ, किस सनातन धर्म में साइंस की बातें होती हैं? किसी सनातन धर्म में सुना कि विज्ञान से रिलेटेड बातें हो? यहाँ आपको अंतरिक्ष की बातें यजुर्वेद में भी मिल जाएंगी, आपको यहाँ की बातें सामवेद में भी मिल जाएंगी। राजनीतिक चलाने से लेकर के, राजनीतिक के मुद्दों से लेकर के, यहाँ के देश के व्यक्तिगत लोगों के विचारों तक, यहाँ के देश के लोगों के यहाँ के अंतरिक्ष तक, यहाँ के जानवरों की भाषाओं तक, नालंदा विश्वविद्यालयों तक, शिला विश्वविद्यालयों के अंदर उसका ज्ञान दिया जाता था। यहाँ तक कि इंडोनेशिया, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री कहा जाता है, उस इंडोनेशिया के अंदर भी डेली उसके नेशनल चैनल के अंदर, ब्लॉकबस्टर चैनल्स पर उसमें रामायण दिखाई जाती है। थाईलैंड के अंदर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी गणेश जी की मूर्ति खड़ी है। कंबोडिया में आज भी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। आज भी श्रीलंका ये कहता है कि इस डेट को, इस सन में श्री राम जी इस धरती पर पधारे थे। आज भी नासा एजेंसी ये कहती है कि इस दिन, इस समय पर श्रीलंका की धरती पर श्री राम जी अपनी सेना को लेकर के गए थे। आज भी नासा की एजेंसी राम सेतु को देख, राम सेतु की सैटेलाइट से तस्वीर लेकर के ये कहती है कि सनातन धर्म कितना महान। हमारी जनता जानना चाहती है कि उदयनिधि स्टैलियन जो है वो खुद कौन से धर्म के हैं? उदयनिधि स्टैलियन, अगर मैं साफ साफ बोलूँ उनके बारे में तो उनका धर्म ही नहीं समझ में आता यार। कभी वो मंदिरों के अंदर नज़र आते, कभी क्रिश्चियन में नज़र आते, चर्चों में नज़र आते, कभी मस्जिदों में। ऐसे लोगों का वैसे ना तो धर्म होना भी नहीं चाहिए, और मैं तो बहुत दिल से खुश हूँ कि ऐसे लोग अगर हमारे धर्म से ही निकल जाएं, ऐसे गद्दार धर्म से निकल जाएं। और एक चीज़ उदयनिधि जी को एक कमेंट करके जाना चाहूँगा कि अगर समुंदर शांत होना तो उसकी गहराई से मजाक नहीं करते, क्योंकि जिस दिन इस गहराई में डूबना आपने शुरुआत कर दी, उस दिन आपकी सियासत से लेकर के आपके घर तक भूचाल ये समुंदर लेकर के आएगा कि ना तो आपके परिवार का नामो निशान रह जाएगा और ना ही आपका। सनातन धर्म से बिल्कुल खतरा है और होना भी चाहिए। ऐसे हिजड़ों को खतरा होना चाहिए। अच्छा, कौन है हिजड़ा? ये उदयनिधि और ये एमके स्टालिन जो इस समय शांत बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ ये डर बना रहना चाहिए। अच्छा। और अगर ये डर जिस दिन खत्म हो जाएगा, अभी तो सिर्फ कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, ये रोड पर भी निकलेंगे। एक ऐसी पार्टी जो एकता की बात करते करते ये कह देते उसी सनातन धर्म को हम खत्म कर देंगे। एक ऐसी पार्टी, किस पार्टी कौन बात करते हैं? ये उदयनिधि का ही बयान था कि सनातन धर्म को ही खत्म कर देंगे। इसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आए, कई प्रवक्ता के बयान आए। इसमें से एक प्रमोद जी का भी बयान था, जिन्होंने इस पर यह कहा था कि नहीं, हम सनातन धर्म के साथ हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता थे। एक तरफ इनकी खुद की विचारधाराएं मालूम नहीं है। एक प्रवक्ता आते हैं कि मुंबई में हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसी कॉन्सेप्ट पर कॉन्फ्रेंस हुई है इनकी कि कैसे, किस तरीके से सनातन धर्म को ख़त्म करना है। जब एक पार्टी, कहते हैं कि एक रूल है जो संसद का बनाया हुआ रूल है कि अगर किसी पार्टी का प्रवक्ता कोई भी बयान देता है तो ये बयान उस एक प्रवक्ता का अपना व्यक्तिगत बयान नहीं माना जाता, वो बयान उस पूरी पार्टी का होता है। यानी इसका मतलब तो यही हुआ ना, वो पूरा बयान उस पूरी पार्टी का था। इंडिया अलायंस डीएमके पे आप उंगली उठा रहे हैं? हाँ। इंडिया अलायंस, पूरी इंडिया अलायंस पर। अच्छा। क्योंकि जितनी भी पार्टी इसके अंदर शामिल हैं, और अगर किसी को भी लगता है कि 110 करोड़ हिंदू आबादी पर उनकी भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का काम किया है, तो मैं कहता हूं उनके साथ में खड़ी क्यों नहीं होती कोई पार्टी? कांग्रेस को तुरंत गठबंधन तोड़ लेना चाहिए था। और कांग्रेस तो अपने पिता के हत्यारों के साथ में खड़ी है। जहां पर कौन है कांग्रेस के पिता का हत्यारा? राजीव गांधी का जब मृत्यु हुई थी उस टाइम पर सिख चैरिटी ने जो रिपोर्ट निकाली, जो लीक हुई थी, निकाली भी नहीं थी रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि सोनिया गांधी के पिता राजीव गांधी के मृत्यु जो उनकी हत्या हुई थी, उस हत्यारे में, उनके हत्यारों की मदद करने में डीएमके के नेता शामिल थे। डीएमके के नेता शामिल। सोनिया गांधी ने अपने पिता का मरा हुआ चेहरा देखा है सामने, उसके बावजूद डीएमके के साथ शामिल हो गई। जो अपने पिता का मरा हुआ चेहरा देख सकती है, क्या वो आपके बेटे को, आपके बच्चे को देश के अंदर जीने का अधिकार दे सकती है? क्या आपको लगता है वो सुविधा दे देगी यहाँ के लोगों को? वो कहते हैं कि ये देश हमारा है। आप अपने पिता, अपने पति को नहीं अपना पाए, इस देश को क्या अपना लोगे? अच्छा। वो कभी नहीं अपना पाएंगे। कौन नहीं अपना? और डीएमके की पार्टी की जिस टाइम पर, अभी इस समय काफ़ी इनका एक बयान जो अभी फ़िलहाल में ज़्यादा प्रचलित रहा है, डीएमके का अगर आप हिस्ट्री निकाल कर देखेंगे तो 1927 से हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी ब्राह्मण विरोध से।
1927 में जब डीएमके पार्टी बनी, ये इसी बेसिक पर पार्टी बनी थी कि देश के अंदर से ब्राह्मणवाद को ख़त्म कैसे करना है। मैं कहता हूँ तुम्हारे बाप के अंदर अगर दम है तो किसी क्षत्रिय को या किसी ब्राह्मण को हाथ लगा कर दिखा दो, और अगर तुम्हारे बाप के अंदर दम है तो जिस समानता की बात करते हो, किसी भी एक ये मेरा चैलेंज है उन सभी इंडिया अलायंस के प्रवक्ताओं को, किसी भी एक वेद के अंदर मुझे लिखा हुआ बता दो कि सनातन धर्म के अंदर किसी तरीके का जातिवाद है। ये मैं अपनी गारंटी पे कह रहा हूँ, और अगर कहीं मिला हुआ दिख जाता है तो जो आप कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये नहीं मिला तो बिहार में नहीं है सनातन धर्म, आपके कहने का मतलब है? सनातन धर्म बिहार में क्यों, पूरे देश के अंदर। और आप देश के अंदर बिहार में तो एकदम जातिवाद हो रहा है पूरी तरीके से। जातिवाद कहते हैं कि जातिवाद समाज के सामने होता है। जातिवाद अगर समाज के सामने होता है तो पॉलिटिकल पार्टी इसमें आकर के करती क्या है? अच्छा, आरक्षण पर आरक्षण, आरक्षण पर आरक्षण, एक मुद्दे को देते चले जाएं। उसके बाद गए जातिवाद हो रहा है देश के अंदर। जातिवाद सरकार ने करा, समाज ने किया। अच्छा, समाज तो कब का भूल चुका था। मैं कहता हूँ मेरा एक दोस्त अगर दलित समाज से है, मैंने उसके साथ शुरू से खाना खाया, शुरू से उसके साथ पानी पिया, मेरे अंदर कभी ये विचार नहीं आया कि वो दलित समाज से है। लेकिन जब मैं एक फॉर्म भरने के लिए सरकारी दफ्तर पर खड़ा हुआ, वहाँ मुझे ये बता दिया गया कि सर आप तो जनरल पार्टी के हैं, जनरल से आते हैं, और अगर जनरल से आते हैं तो आपको इस फॉर्म का 1500 रुपये भरना पड़ेगा। और दलित समाज का जब मेरा एक दोस्त जाता है तो कहते हैं आपको 500 भरना पड़ेगा। ये एक विचार वहाँ से उत्पन्न होता है इस जातिवाद का, इस समाज के टूटने का, जहाँ पर ये दिखाता है कि आरक्षण की दी हुई देन पर किस तरीके से समाज को तोड़ा गया। सभी सनातन धर्म के सभी युवाओं, सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सब जातिवाद करके आपस में ही लड़ रहे हैं? बिल्कुल जातिवाद करके लड़ रहे हैं। अगर जातिवाद करके न लड़ते, मैं डायरेक्ट कहता हूँ, अगर यही उदयनिधि जी का बयान ये होता कि हमें संपूर्ण जाट का बहिष्कार करना और ख़त्म कर देना है, अरे हाँ, उन्हें पूरा घर से उठा करके लिया था। और अगर यही बयान ये होता कि हमें यादवों का बहिष्कार करना है, यादवों को ख़त्म कर देना है, तो पूरा यादव समाज इस रोड पर उतरा होता। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी इस चीज़ पर, इस समय बयान था पूरे सनातन धर्म को ख़त्म करना है। यानी पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि जातियों पर अगर आपने कमेंट करी तो वो जात घर से उठा लेगा, लेकिन धर्म को ख़त्म कर देंगे तो सब संतुष्ट हैं कि धर्म खत्म हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ना बचना चाहिए, एक वो सारा खत्म हो जाए। आपको विकास भाई, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अलायंस जो है वो विपक्ष जो पार्टी है वो सीधा सनातन धर्म को टारगेट कर रही है? और मोदी जी का आपने हाल ही में एक बयान सुना होगा, जब मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस खत्म करना चाहती है सनातन को, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म को आज से नहीं, कांग्रेस 1947 से ख़त्म करना चाहती थी। अच्छा। देश के अंदर इलेक्शन हुआ था 1952 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उससे पहले उन्हीं के पार्टी के एक नेता ने ये उनसे सवाल पूछा संसद में कि आप एक लॉ लाने वाले थे कि हम बीफ को पूरी तरीके से बैन कर देंगे, बीफ का मांस, कि उससे पूरी तरीके से बैन कर देंगे। तो उस समय पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या कमेंट था उनके ऊपर, कि ये तो मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले की बात है। अच्छा, बीफ तो मेरा मनपसंद भोजन है। अच्छा, पंडित को मैं ये स्टेटमेंट आज भी आप जाकर के गूगल पर सर्च कर लेगा। अच्छा। उससे मैं कैसे ख़त्म कर दूंगा। अच्छा। और अगर गांधी जी के आप दादा का नाम निकालेंगे तो जाकर के देखना कि वो हिंदू थे, पंडित थे कौन वो। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए विकास भाई, चलिए सनातन धर्म को लेकर बहुत सी विवादित टिप्पणियाँ चल रही है अभी उदयनिधि की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि आप हमारी जनता को बताइए, मैं नहीं, हमारी जनता जानना चाहती है कि उदयनिधि स्टैलियन जो है वो खुद कौन से धर्म के हैं? उदयनिधि स्टैलियन, अगर मैं साफ साफ बोलूँ उनके बारे में तो उनका धर्म ही नहीं समझ में आता यार। कभी वो मंदिरों के अंदर नज़र आते, कभी क्रिश्चियन में नज़र आते, चर्चों में नज़र आते, कभी मस्जिदों में। ऐसे लोगों का वैसे ना तो धर्म होना भी नहीं चाहिए, और मैं तो बहुत दिल से खुश हूँ कि ऐसे लोग अगर हमारे धर्म से ही निकल जाएं, ऐसे गद्दार धर्म से निकल जाएं। और एक चीज़ उदयनिधि जी को एक कमेंट करके जाना चाहूँगा कि अगर समुंदर शांत होना तो उसकी गहराई से मजाक नहीं करते, क्योंकि जिस दिन इस गहराई में डूबना आपने शुरुआत कर दी, उस दिन आपकी सियासत से लेकर के आपके घर तक भूचाल ये समुंदर लेकर के आएगा कि ना तो आपके परिवार का नामो निशान रह जाएगा और ना ही आपका। जो स्टेटमेंट आप जा कर के उस कॉन्फ्रेंस में देते हैं, जा कर के उस कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों का स्टेटमेंट शामिल है उसमें पूरी इंडिया अलायंस का स्टेटमेंट शामिल है। आप अगर ये कहते हैं कि किसी बड़े नेता का बयान नहीं आया, मैं मानता हूँ इसके अंदर सभी बड़े नेता का बयान है। सनातन धर्म जी, रीज़न पता है क्यों बयान है? क्योंकि मैं कुछ नहीं मानना, ये लोग कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ही ये कहता है कि अगर किसी पार्टी का प्रवक्ता बोलता है तो यानी इनकी पार्टी का ये बयान है। तो इनकी पार्टी ने दे तो दिया बयान। अब कितने लोगों धर्म से खतरा है,
सनातन धर्म से खतरा है, उदयनिधि ऐसे बोल रहे हैं। सनातन धर्म से बिल्कुल खतरा जी। है और होना भी चाहिए। ऐसे हिजड़ों को खतरा होना चाहिए। अच्छा, कौन है हिजड़ा? ये उदयनिधि और ये एमके स्टालिन जी जो इस समय शांत बैठे जी। हैं, और मैं चाहता हूँ ये डर बना रहना चाहिए। अच्छा और अगर ये डर जिस दिन खत्म हो जाएगा, अभी तो सिर्फ कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, ये रोड पर भी निकलेंगे। अच्छा। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये या तो आप कुछ भी समझ लीजिए, साफ साफ चाहे चुनौती है समझ लीजिए, जी। और चाहे मेरी धमकी समझ लीजिए पूरे सनातन धर्म के साथ में। सनातन नफरत फैला रहा है कह रहे हैं। सनातन धर्म अगर नफरत फैलाता ना सर, तो 1947 में इस देश के अंदर जो धर्म के अनुसार इस देश का विभाजन हुआ था, ये विभाजन उसके अनुसार नहीं होता। अच्छा। ये विभाजन इसके अनुसार होता कि ये धर्म हिंदू राष्ट्र रहेगा या नहीं रहेगा। आज भी जब हमारे मथुरा के अंदर जिस जामा मस्जिद की बात करते हैं, वहाँ कृष्ण जी की सीढ़ियों के नीचे कृष्ण जी की मूर्ति दबी हुई है। अगर इस सनातन धर्म अलग वैचारिक रूप का होता और अलग ही इनके अंदर घृणा भरी होती, तो सनातन धर्म की जनसंख्या इस समय 110 करोड़ की है। अच्छा। ये 110 करोड़ की जनसंख्या 2 मिनट के अंदर उस 20 करोड़ को इस देश से निकाल कर बाहर फेंक देती। लेकिन हमने उन्हें हमेशा भाई के रूप में अपनाया है और आज भी भाई के रूप में अपनाते हैं। लेकिन उन लोगों को जो लोग APJ अब्दुल कलाम के विचारों को मानते हैं, ना कि जो कशाफ के विचारों को मानते हैं, और ना ही कशाफ के विचारों की जगह है इस देश में। अच्छा। मैं कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि औरंगज़ेब का क्यों बहिष्कार करते हैं, बाबर का क्यों बहिष्कार करते हैं। आप 56 इस्लामिक कंट्रियों के अंदर एक भी मुझे टॉयलेट तक का नाम दिखा दीजिए। अच्छा। अगर औरंगज़ेब के नाम से हो, जी। क्यों शामिल नहीं है। अच्छा, सऊदी अरब किसके नाम से है फिर? वहाँ पर जो भी आपको दिखेंगे, जी। आपको या तो APJ अब्दुल कलाम का मिल जाएगा, जी। यहाँ तक कि इंडोनेशिया जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री कहा जाता है, उस इंडोनेशिया के अंदर भी डेली उसके नेशनल चैनल के अंदर ब्लॉकबस्टर चैनल्स पर उसमें रामायण दिखाई जाती है। थाईलैंड के अंदर आज भी दुनिया की सबसे बड़ी गणेश जी की मूर्ति खड़ी है। कंबोडिया में आज भी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। आज भी श्रीलंका ये कहता है कि इस डेट को इस सन में श्री राम जी इस धरती पर पधारे थे। अच्छा। आज भी नासा एजेंसी ये कहती है कि इस दिन इस समय पर श्रीलंका की धरती पर श्री राम जी अपनी सेना को लेकर के गए थे। आज भी नासा की एजेंसी राम सेतु को देख राम सेतु की सैटेलाइट से तस्वीर लेकर के ये कहती है कि सनातन धर्म कितना महान है। आज भी यहाँ के हनुमान चालीसा जिस सूरज की दूरी को हम यहाँ से तय करते हैं, आप हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे, वो सूरज की दूरी आज से कई हज़ार साल पहले हनुमान चालीसा पर लिख दी गई है। ऐसे धर्म के बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? आज जिस सनातन धर्म की बात होती है, मैं चैलेंज करके देता हूँ, किस सनातन धर्म में साइंस की बातें होती हैं? किसी सनातन धर्म में सुना कि विज्ञान से रिलेटेड बातें हो? यहाँ आपको अंतरिक्ष की बातें यजुर्वेद में भी मिल जाएंगी, आपको यहाँ की बातें सामवेद में भी मिल जाएंगी। राजनीतिक चलाने से लेकर के, राजनीतिक के मुद्दों से लेकर के, यहाँ के देश के व्यक्तिगत लोगों के विचारों तक, यहाँ के देश के लोगों के यहाँ के अंतरिक्ष तक, यहाँ के जानवरों की भाषाओं तक, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालयों के अंदर उसका ज्ञान दिया जाता था। एक ऐसे विश्वविद्यालय जैसे आपने अगर देखा होगा G20 में जब मोदी जी ने डिनर पर इनवाइट किया पूरे वर्ल्ड को, G20 के सभी देशों को, उस G20 के पीछे जो पोस्टर लगा हुआ था, वो पोस्टर लगा हुआ था वहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय का। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में मोदी जी ने एक को आकर के ये बताया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय है क्या। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस टाइम पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। बाइडन उस टाइम हैरान थे कि भारत के बिहार में कभी तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसी भी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके वेद जब जलाए गए तो 3 महीने तक ये वेद का धुआं 3 महीने तक उस विश्वविद्यालय से उड़ता रहा। एक ऐसा विश्वविद्यालय और एक ऐसा धर्म जिसको ख़त्म करने के लिए 800 साल मुगलों को लग गए, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए। एक ऐसा धर्म जिसको ख़त्म करने के लिए 200 साल अंग्रेज़ मरकर चले गए, देश से निकल गए, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 26 पार्टियां हैं यहाँ पे, 26 पार्टियों में से किसी ने भी अभी तक कोई बयान नहीं दिया है इस बात को लेके। तरह तरह की सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, लेकिन 26 पार्टियां जो है गठबंधन की, उनमें से किन्हीं ने भी अभी तक ये नहीं कहा है कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आप? उस पर कहेंगे क्यों? क्योंकि उनका एक तरफ से बयान क्लियर है। जो ये कह रहा है उनका मंत्री खुद साहब बैठ करके कि मुंबई में हमारी कॉन्फ्रेंस इसीलिए हुई है कि सनातन धर्म को कैसे ख़त्म करना है, यानी इनका तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। और जब ऑलरेडी उनके मंत्री कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके, उसके बावजूद अगर उनके किसी मंत्री का बयान चाहिए तो मुझे तो लगता है जनता बेवकूफ़ है। किसके बयान का इंतजार कर रहे हैं आप? इस बयान का
कि किस समय इंडिया अलायंस की पार्टी बनती है और इस देश के अंदर किस तरीके से सनातन धर्म को ख़त्म किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट सवाल, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा विकास भाई, कि जिस तरह से केंद्र में अभी बीजेपी की सत्ता है, तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी कुछ एक्शन लेगी उदयनिधि स्टैलियन के खिलाफ? मुझे पूरा भरोसा है। पहली चीज़ तो बीजेपी की अगर बात करके मैं चलूँ तो अभी अयोध्या में ही, अयोध्या का जो मंदिर बन रहा है राम मंदिर, वहाँ के पुजारी जी ने भी एक, अभी फिलहाल में आपने उनका बयान सुनाओ, उन्होंने 10 करोड़ का इनाम रखा है उदयनिधि की जबान काटने का। मैं उनका पूर्ण जो से सपोर्ट करता हूँ। और ऐसे हमारे देश के अंदर ऐसे ऋषि होने भी चाहिए जो शास्त्र का जब ज्ञान दें तो शस्त्र का भी ज्ञान रखें अपने साथ में। लोग बाग तो विपक्ष के कुछ लोग बाग तो कहने लगे कि ये बोल रहे हैं कि 10 करोड़ का इनाम देंगे तो इस पे ईडी का रेड होना चाहिए, सीबीआई का छापा मारना चाहिए। अगर इन पर ईडी का रेड होना चाहिए तो मैं कहता हूं तो क्या पश्चिम बंगाल में जिन नेताओं पर ईडी की रेड शुरू हुई, आम आदमी पार्टी पर जिन ईडी की रेड शुरू हुई, तो क्या वो रेड सारी की सारी ईडी की रेड सही थी? क्योंकि इन्होंने तो स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि ईडी रेड जो मार रही है मतलब वो एक गलत ईडी रेड मार रही है। आपको विकास सही कैसे साबित हो गई? मतलब विकास भाई, आपको नहीं लग रहा है कि एक पीठाधीश्वर कह रहे हैं कि मतलब जुबान काट लो तो हम 10 करोड़ रुपया देंगे? ये ऐसे लोगों की गर्दन उड़ा देनी चाहिए। अच्छा। जवान काटने से पहले। अच्छा। जवान काटने से होगा क्या? जवान इनकी बंद होगी, वरना इनके व्यक्तिगत विचार तो वैसे भी इनके लिखने, ये हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। जुबान कट जाएगी तो हाथों का इस्तेमाल करना इससे अच्छा है ऐसे लोगों की गर्दन ही उड़ा दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है।